बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपना व्लॉग मैं सुबह सुबह से शुरू कर रही हूँ। फजर का टाइम था। कोई चीज़ अगर मैं डिसाइड कर लेती हूँ ना कि मैंने करना है तो बस रात में मुझे नींद नहीं आती और मैं सुबह सुबह जो ना बिल्कुल भी लेजी नहीं होती हूँ, एक्टिव रहती हूँ क्योंकि रात से मैंने प्लान किया होता है। तो आज भी जनाब जी मैंने ये कुछ पौधे लगाए थे, कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ सीड लगाए थे, शेयर किया था। तो वो इस दफ़ा बिल्कुल नहीं चले हैं क्योंकि वेदर बिल्कुल ठंडा रहा है, गर्मी हुई नहीं है। और कुछ बेबी प्लांट चल पड़े हैं और कुछ बिल्कुल बहुत ज़्यादा बल्कि खराब भी हो गए हैं और मैं इसके लिए बहुत डिसहार्ड हूँ। लेकिन मैंने वक्ती तौर पर डिसहार्ड हुई थी, बट ये कि मैंने सोचा मैं इनको दोबारा लगाऊंगी या जो नहीं मुझसे चलेंगे वो मैं गार्डन सेक्शन से, नर्सरी से बाय करके ले आऊंगी। लेकिन खैर आज जो था मेरा टारगेट था कि मैंने आज बहुत सारे काम करने हैं, लेजी बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि गार्डन मेरा क्लीन होने वाला है, मेरा बैकयार्ड क्लीन होने वाला है, गैराज मेरा क्लीन होने वाला है, समर क्लीनिंग मेरी होने वाली है। और साथ में आपको पता है ईद भी तो आ गई, उसकी क्लीनिंग भी होने वाली है। तो अगर आपने कोई चीज़ प्लान की हो ना तो अपने टाइम से थोड़ा अर्ली उठ जाए सुबह। जैसे कि आज वीकेंड था तो मैंने सोचा था कि मैं लेट तक भी सो सकती थी, लेकिन नहीं, लेट तक सोने से क्या होता है, पूरा दिन ज़ाया हो जाना था और मेरा काम सर उधर का उधर ही आ जाना था। और फिर जब बर्डन पड़ता है ना काम का, फिर आप पैनिक करते हो। तो इसीलिए टाइम से थोड़ा सा जो है ना उसको मैनेज करके चलने से ही काम आपके ठीक होते हैं। बाजी किचन में मैं आ गई थी, पहले अपने पौधे देखे और मैं किचन में आके थोड़ा सा मैंने आके क्या किचन को क्लीन कर लूँ। क्योंकि अगर मैं गार्डन में चलेगी, फ्रंट यार्ड में चलेगी और गराज में चलेगी ना, क्लीनिंग स्टार्ट कर दी तो बस घर के अंदर एक काम थोड़े पेंडिंग हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले किचन को क्लीन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छा सा, उसके बाद जो है ना फिर अपना बाहर का काम स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना था और वो मुझे जाते जाते मुझे कह गए थे कि साइमा आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना, आज हम बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल सा था। उन्होंने मुझे पूछ लिया कि क्या खाना है, कोई आपने पूड़ी हलवा खाना है या कोई, मुझे भटूरे चने बहुत पसंद है और मुझे नाश्ते में भी वो मिल जाए ना, अगर कभी कभार तो खाने होते हैं तो मैं खा लूँगी। लेकिन है मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। मैंने कहा आप जाएं, आप जब तक आएंगे ना मैं तब तक सोच के रखूंगी कि मैंने सिंपल सा ब्रेकफास्ट करना है या कोई फैंसी सा ब्रेकफास्ट करना है देसी स्टाइल का। लेकिन अभी तक जब तक मैं किचन में हूं ना मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। आजकल जो है ना मैं जो है ना उसका पानी पी रही हूँ एक, जो कि है कलवंजी और जिसमें मेथी दाना डलता है। तो वो सुबह जब मैं पी लेती हूँ ना, रात में सोख करके रखती हूँ और सुबह जब पी लेती हूँ तो मुझे तकरीबन उसके पीने के ना 2 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, क्योंकि बड़ा कप बड़ा मग जो होता है ना वो पानी का भर के मैं पीती हूँ। खैर जी, बस मेरी अभी तक भूख की कोई क्रेविंग नहीं हो रही थी और माइंड भी नहीं सेट हो रहा था कि क्या खाना है। लेकिन मैंने कहा चलो जब तक हस्बैंड आते हैं और मैं डिसाइड करती हूँ, मिलके ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या नाश्ता करना है। किचन को क्लीन कर लेते हैं। किचन सिर्फ बर्तन डिश वॉशर में डालने वाले थे, थोड़े से बर्तन हाथ से धोने वाले थे, वो मैंने धो के किचन को कर लिया है साफ सुथरा। और बस इसके बाद मैं डिश वॉशर ऑन कर दूंगी क्योंकि ये हो जाएगा फुल। हस्बैंड ने कहा शॉप्स खुल चुकी हैं, अगर साइमा मैं ग्रोसरी लेता हूँ तो ठीक है। मैंने कहा जी आप ले आए, क्योंकि फिर दोबारा जाना आना वीकेंड पे बस इस तरह बाहर के चक्कर जब लगते हैं ना तो छुट्टी बिल्कुल ही जो होंगे ना, ऐसा लगता है छुट्टी है ही नहीं, घर के कामों में गुजर जाएगी। तो बस ये वो ग्रोसरी करने रुक गए थे और मुझे इतनी देर में लग गई भूख। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि साइमा अब आप वेट कर लें थोड़ा सा, मैंने ऑलमोस्ट ग्रोसरी डन कर लिया है। मैंने निकाले था, मैंने कहा जैम बटर खा लेती हूँ, साल लगा के चाय बना लूंगी, लेकिन यार फिर मैंने ये चीज़ें संभाल दी। ग्रोसरी भी आ गई थी, जल्दी से ही ग्रोसरी करके हस्बैंड आ गए थे, बस इनको मैंने कहा समेटते हैं। घर की कुछ चीज़ें लेने वाली थी जिसमें ब्रेड थे, बेगल थे, ये मैंने कुछ सैलेड का सामान मंगवाया, सब्जी मंगवाई है, योगर्ट थी, फ्रूट्स थोड़े से दम थे। और एक मेरा जो है ना ये जो आम घर में मैं हर कुकिंग के लिए जो स्पैचुला यूज़ करती हूँ वो मेरा ख़राब हो रहा था, मैंने एक वो मंगवा लिया एक्स्ट्रा। और सब्जियाँ बस सारी आई क्योंकि घर में सब्जी फिनिश हुई हुई थी। तो जी हस्बैंड ले आए थे सब्जियां, और जो प्रॉपर ईद की ग्रोसरी करने वाली है ना वो तो मैंने खुद जाके करनी है, तो मैंने उसकी लिस्ट ज़्यादा रखी हुई है। वो हस्बैंड को बताऊंगी तो वो चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा ही उठा लाते हैं, तो मुझे होता है कि मैं पूरी पूरी जो है ना सही तरह लेके आऊँ। तो भाजी हम लोग आ गए थे, फिर हमने डिसाइड किया बच्चों के साथ मिलके, तो उन्होंने कहा मम्मा बहुत ज़्यादा फैंसी खाना खाने को दिल नहीं कर रहा जो कि ऑयली सा हो, तो हम बस सिंपल सा टिम होटल चलते हैं। यहाँ पे अपने पसंद का उन्होंने बच्चों ने ब्रेकफास्ट ले लिया था, किसी ने चाय ले ली, किसी ने कॉफ़ी ले ली थी, किसी ने आइस कैप ले लिया था, और सब ने अपने अपने जो है ना साथ में किसी ने बेगल ले लिया और किसी ने जो है ना क्रॉससेंट ले लिया था, मफ़िन ले लिया था। बस हम लोगों ने इस तरह मिलके ना
वेदर इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा, हालांकि थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर आए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा फीलिंग आई है, ऐसा लग रहा है वोकेशन पे गए हुए हैं। वेदर अच्छा था ना, धूप निकली हुई थी, तो हमने विंडो वाली सीट लेकर ना वहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट जो है ना इंजॉय किया। और ये टीम होटल हमारे घर के बहुत पास है, बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ा। अगर बहुत दूर जाते ना पूरा दिन जो है ना ज़ाया चला जाना था। तो ये घर के बिल्कुल रोड क्रॉस करें तो सामने ही आ जाता है, तो बस हम लोग वहीं पे चले गए थे। घर आई हूँ, मैंने कहा बाहर क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले एक मशीन का लोड लगा लेते हैं। आज के दिन कुछ ऐसे नहीं आया था, इसको प्रॉपर मैंने प्लान किया था कि किस किस टाइम पे मैंने क्या क्या काम करने हैं। अगर आप अपना दिन इस तरह डिवाइड करके चलोगे ना, तो कभी भी आपका दिन ज़ाया नहीं जाता, आपके बहुत सारे मल्टीपल टास्क आपके जो होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब जी मशीन चल रही है अंदर और हम लोग आ गए हैं बाहर, मैं और अभी तो फिलहाल अकेली आई हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने कहा आप लोग अपना अपना जो काम उनके वीकेंड पे होने वाले होते हैं वो स्टार्ट करो, बाद में मुझे अगर हेल्प चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को बुला लूँगी साथ में। इस वक्त जो है ना मैं अकेली जो है ना आ गई थी अपने गिराज में। गिराज जो है ना ये वो वाला काम है जो साल में एक मरतबा समर में होता है और एक दफ़ा विंटर में क्लीन होता है। उसके अलावा अदरवाइज ये क्लीन होना ऊपर ऊपर से क्लीन हो जाता है, डिटेल क्लीनिंग नहीं होती है। ये सारा वो मैस है जो कि लास्ट समर को हमने क्लीन करने के बाद विंटर आ गया था ना। विंटर में तो गिराज में खड़ा होना ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। गिराज में आओ चीज़ उठाओ तो बजी चले जाओ, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, क्लीनिंग का तो दिल ही नहीं करता। तो बच्चे जैसे ही समर आता है, इस दफ़ा समर भी बहुत लेट हो गया था। और विंटर में क्या होता है कि गार्बेज ट्रक भी होते हैं ना, वो भी लिमिटेड कूड़ा लेके जाते हैं। तो बाजी वो सारा कार्डबोर्ड और जो जो चीज़ें हम लोगों ने इस तरह परचेज की हैं वो सारा जो उसका ना कूड़ा यहीं पर पड़ा। और इस दफ़ा सारा मैंने निकाल कर ना अब इसको बाहर रखना है, क्योंकि अब मंडे को हमारा गार्बेज जाएगा। तो मेरा था कि इस दफ़ा सारा गार्बेज जो है ना वो हमारा चला जाए। तो बाजी ये हमने पहले मैंने स्टार्ट किया है ये रैक को क्लीन करना। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, और बहुत सारी जो है ना मैंने लास्ट समर में जो है ना एक्स्ट्रा अपने प्लांट्स लगाने के लिए सॉइल जो कि ली थी, उसकी कितनी बोरियां पड़ी हुई हैं अभी भी। तकरीबन 15 बोरियां तो होंगी जो कि इस दफ़ा मुझे आई थिंक परचेज करनी नहीं पड़ेंगी, वही मैं यूज़ करूँगी। तो जी कनाडा में कूड़े को बड़े प्यार मोहब्बत से रखना पड़ता है। सारे कार्डबोर्ड मैंने खोले हैं, उनको मैंने पाइल अप किया और उनको एक डोरी से अब मैं बांधूंगी। और यहाँ पे जी मैंने सारा बाहर कूड़ा निकाल दिया। ब्लैक बैग, जो ब्लैक बैग में जाना कूड़ा वो मैंने डाल दिया है। इसके अलावा जो जो चीज़ें थी वो मैंने सारी साइड्स पे लगा दिया, अरेंज कर दिया। रैक भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। उसमें भी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें निकली जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कॉर्नर पर सारी सॉइल लगा दी है, और जो हमारी समर की चेयर्स थी वो मैंने यहाँ अरेंज कर दी हैं। गार्डन का जो फर्नीचर है उसको भी वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में इसके ऊपर डस्ट काफ़ी पड़ जाता है। और विंटर में क्या होता है कि जो आपके गराज का या आपके गार्डन का जो टैप होता है ना, पानी जिसमें से आता है, नल जिसको कहते हैं, उसको कनाडा में जो है ना ऑन नहीं रख सकते, उसको क्लोज रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी आइस जम जाती है। और वैसे भी विंटर में पानी की ज़रूरत गार्डन में नहीं पड़ती है। अभी बस हस्बैंड जो है ना वो खोल के आए हैं उसको, ताकि पानी आ जाए उसमें। अब हम उस पानी से क्या है ना खोल के नलके से अब अपने फर्नीचर को भी वॉश कर लेंगे। वॉश करने से पहले हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चों ने भी माशाल्लाह साथ आके हेल्प करवाई कि मम्मा आप अकेले काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा काम था। और वाकई 3 घंटे लग गए थे मुझे गराज का सारा मेस क्लियर करते हुए। ग्रास हमारी कट होने वाली है, ग्रास क्लीन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी, जब कनाडा में क्या है कि जी हमारे यहाँ नियाग्रा फॉल में ये है कि रूल्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपकी घास मतलब इतनी हो जाए ना, फुट फुट तक ऊंची हो जाए, तो कंप्लेन कर देते हैं। $300 जो है ना आपको फाइन पड़ता है। तो इसीलिए घास बिल्कुल बड़ी होने ही नहीं देता कोई भी यहाँ पर। हस्बैंड कर रहे थे ग्रास को, उन्होंने कट कर दिया है। मैंने फिर सारा ब्लोअर के साथ जो जो हमारे नेबर्स के डोर पर ग्रास के पीसीस गए थे, मैंने कहा वो मैं ब्लोअर से क्लीन कर देती हूँ। ब्लोअर बड़ा आसान हो गया, ब्लोअर से ही सारा आपकी क्लीनिंग अच्छे से डस्ट उड़ जाता है। तो जी हमारे यहाँ पे ग्रास पे बहुत सारी वीड आती है, और येलो फ्लावर भी बहुत ज़्यादा आते हैं छोटे छोटे, जो कि आपकी ग्रास को ख़राब करते हैं। तो इसके लिए भी हस्बैंड जो है ना वीड कंट्रोल करने वाला स्प्रे कर रहे थे कि जब घास काट लेना तो फिर उसके बाद वीड कंट्रोल करने वाला स्प्रे ये मिल जाता है होम डिपो या रोना से या कनेडियन टायर से। ये फिर आपकी ग्रास में जो एक्स्ट्रा जो जड़ी बूटियाँ टाइप होती है ना वो नहीं आने देता, वीड जिसको कहते हैं। तो भाजी हस्बैंड वो स्प्रे कर रहे हैं। मैं तो इस पूरा टाइम जो है ना मास्क पहन के जो है ना पूरी घास काटी है हस्बैंड के साथ मिलके, क्योंकि इसमें जो पॉलन होती है ना वो मुझे बहुत उससे एलर्जी है। तो मैं तो हमेशा मास्क पहन के जो है ना ग्रास कट करती हूँ।
तो जी ग्रास कट हो गया, ब्लोअर से हमने अच्छे से अपना डोर भी मैंने क्लीन कर लिया और नेबर्स का ड्राइवे भी मैंने क्लीन कर दिया था, ताकि वहां से भी कोई भी ग्रास के जो जड़े हैं ना, ग्रास जो हमने कट किया उसके जड़े उनके ड्राइवे पे गए हैं वो भी साफ हो जाए। जो जी सारे काम हो चुके हैं, कूड़ा हमने पाइल अप कर दी, सारा अच्छे से बांध दिया है, प्लास्टिक को लेदर डाल दिए, कार्डबोर्ड लेदर डाल दिए, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ जानी थी वो हमने सेट कर दी, ताकि कल अब गार्बेज सारा हमारा ये ग्रास से जो निकला है वो चला जाए। ग्रास भी हमारी कट हो गई थी और गार्डन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। अब ये है कि फर्नीचर वॉश करने वाला रह गया और ये हमारा गिराज धोने वाला रह गया था। गिराज धोने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें लिक्विड डाला है, पानी डाल के और थोड़ा सा ब्लीच डाल के थोड़ी देर पड़ने दिया, और अब हम मिलके इसको जो क्लीन कर रहे हैं। तो जी गैराज को देख के मुझे इतना सुकून आ रहा था। थोड़ी देर के लिए हमने गैराज का दरवाजा खुला रखा है, ताकि वो जो गीला है वो ड्राई हो जाए। अगर हमने गैराज का डोर बंद कर देते तो अंदर हबस सा हो जाना था, ह्यूमिडिटी हो जानी थी। तो बस डोर थोड़ा सा देर के लिए खुला रखा है। थोड़ी देर के लिए मैंने और हस्बैंड ने बैठ के बाहर जो है ना चाय को एंजॉय किया। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, नीट एंड क्लीन गैराज और अपना गार्डन देख के। बाजी उसके बाद हमने वहीं बैठे बैठे प्लान कर लिया कि क्या पकाया जाए, और मेरा दिल था कि आज मैं कोई दाल बनाऊं, आसानी से बन जाएगी। लेकिन खैर बस वहीं बैठे बैठे प्लान बच्चों ने किया कि मम्मा वीकेंड है, मज़ेदार सी आपने बहुत दिन से जो है ना बिरयानी नहीं बनाई है, तो जी आज हमने डिसाइड कर लिया कि फिर हम बिरयानी बनाते हैं। और वो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, और वैसे भी हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अक्सर वो मुझे, अब तो नहीं लेकिन पहले मुझे यही कहते थे कि साइमा आपने वाइट चावल भी तो बनाने हैं ना, और सालन लैदा बनाओगे तो वाई नॉट क्या बिरयानी बना लो। हाँ जी, बिरयानी इसी तरह ही बन जाती है, झटके से बन जाती है। तो बात तो उनकी भी सही थी कि अगर चावल लैदा पकाने और सालन लैदा पकाना है तो वाई नॉट के बिरयानी की शेप में उसको बना लिया जाए। तो बाजी यहाँ पर हमने जो है ना अपनी बिरयानी का मसाला बनने के लिए रख दिया था। मटन की बिरयानी मैंने आज डिसाइड की थी कि बनाऊंगी। मेरा एक्चुअली अपना दिल कर आया था कि जी मटन की बनाऊं। बच्चे तो चिकन की कह रहे थे, लेकिन मेरा था कि जी मटन की जो बिरयानी है ना वो चिकन की बिरयानी में वो मज़ा नहीं है। आता तो है मेरे बच्चों को, तो मेरे हाथ का कोई भी बिरयानी बना दे, चाहे मटन बीफ चिकन कुछ भी, वो सब माशाल्लाह बड़े इंजॉय करते हैं। टमाटर मैंने जो है ना फ्रोज़न इस्तेमाल किए हैं। मैं अक्सर टमाटर मंगा कर ना फ्रिज में नहीं रखती हूँ, थोड़े से फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी जो होते हैं फ्रीज़र में उठा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर इसकी लाइफ लंबी हो जाती है। तो बस मैंने वही निकाले। और यहाँ जी हमारी बिरयानी का मसाला माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। और मैंने कहा साथ ही मैं इनको दम भी लगा दूंगी, क्योंकि दम लगाकर मैंने हस्बैंड के साथ जाके थोड़ा सा गार्डन को क्लीन करना था, बस उसका फर्नीचर वॉश करने वाला है। बाकी हमने सारा कुछ हमारा अच्छे से हो गया हुआ है। ग्रास हमने इसलिए कट नहीं की कि बैकयार्ड का जो गार्डन का ग्रास है ना वो वेट थी, कल हुई थी बारिश, तो वहाँ का जो पानी है ना वो थोड़ा देर से ड्राई होता है, और ग्रास कट सही होनी नहीं थी। तो ग्रास हम उस दिन कट करेंगे गार्डन की जिस दिन धूप लगेगी। तो भाजी चावल मैंने रख दिए थे पकने के लिए, और आज जो है ना मैं चावल ट्रे में दम लगा रही हूँ। इस तरह ओवन में बहुत अच्छे से लगता है, बिल्कुल भी चावल नहीं टूटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पर मैंने अपने ट्रे में बड़ी सारी फॉइल ट्रे के अंदर दम लगा लिया था बिरयानी को। और बस ये है कि बच्चे अब माशाल्लाह से अपना इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश फ्रेश गरम गरम हम सब ने मिलके अपना खाना इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। और तकरीबन इस वक्त तकरीबन 6 बजे का टाइम था, हम लोगों ने आज डिनर जल्दी ही कर लिया था। पर डिनर करने के बाद हम लोगों ने पढ़ी है नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद ना यहाँ पर बच्चों ने कहा मम्मा हम ईद की जो है ना वैक्यूम ऊपर कर देते हैं अच्छे से। बेडशीट भी उन्होंने बदल दी थी, क्योंकि आप फिर यह कि 2 दिन तो पता नहीं चलना, कुकिंग में ही टाइम निकल जाना है। तो बाजी बच्चों ने मिलकर यहाँ पे पूरा अपने बेडशीट चेंज किया, सारे कमरों की बेडशीट चेंज हो गई हैं, और वैक्यूम भी हो गया है। अब यह है कि थोड़ी सी जो क्लीनिंग नीचे वाली रह जाएगी डाउन स्टेयर की, और साथ में जो भी वॉशरूम वगैरह क्लीन वो हम लोग ईद से एक दिन पहले कर लेंगे। तो बाजी ये था आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मैं भी शुक्र हूँ कर रही थी अल्लाह ताला से कि जो जो मैंने प्लान किया था सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से आज ख़त्म हो गए हैं। क्लीनिंग खास तौर पे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा करती है ट्रिगर, कि अगर जी काम क्लीनिंग का ना मेरा कंप्लीट हुआ हो तो मुझे बहुत तंग करता है। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।